सर 10 मई 2025 से पहले का पाकिस्तान, 10 मई 2025 के बाद का पाकिस्तान किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है नादिया साहिबा। ये बहुत चीज़ें बदल गई जी 1 साल के अंदर। 1 साल पहले अगर आप देखें 370 दिन पे चले जाएँ तो इंडिया समझता था कि हम ऑलमोस्ट लेस रेलेवेंट हैं या लीस्ट रेलेवेंट है। वो हमें इर्रेलेवेंट करने के लिए उन्होंने एक ऐसा मिशन प्लान किया जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए सिर्फ मिलिट्री एम्बैरेसमेंट थी, बल्कि ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट कॉज़ करनी थी। मैं एक छोटी-सी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पर रेफ़र करूँगा क्योंकि प्लीज मैं सर। उस वक़्त भी मीडिया पर मौजूद था। मेरे लिए ऑनर था कि मुझसे शेयर किया गया था और मैंने ब्रेक न्यूज़ भी की थी और मुझे 6 और 5 जहाज़ों का ये भी बताया गया था कि एक्चुअल 6 है लेकिन अब आप 5 इसलिए कर दें कि छठे का हमें रैकेज नहीं मिल रहा। दैट मीन्स पाक फ़िज़ाइया इतनी केयरफुल थी कि जब तक रैकेज कंफर्म ज़मीन पर ना हो इंडियन साइड से, तो हम छठा जहाज़ इंक्लूड नहीं करेंगे। उस वक़्त मैंने 5 जहाज़ शेयर किए थे। फिर उसके बाद मेरे लिए प्रिविलेज था कि मुझे क्लीयरेंस मिली, ख़ुसूसी तौर पर एक्सेस मिला पाक फ़िज़ाइया की तरफ से कि मैंने क्योंकि 6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज़ अपने लिए बनाता हूँ, अपने पैशन के लिए, तो मुझे मिला कि मैं इस पे बना सकता हूँ। तो मैंने पूरा 1 साल जो रिसर्च की, उस रिसर्च की बुनियाद पर मैं अर्ज़ करता हूँ और मैंने परसों ही 6 तारीख को एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की अपने चैनल पर और उसका नाम ही ये था कि द 80 रियलिटी। अब 80 रियलिटी अगले दिन एयर वाइस मार्शल तारिक गाज़ी ने आकर कन्फर्म कर दी और मैं इसलिए कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं तो 1 साल से ये रिसर्च के दौरान कंक्लूड कर चुका था कि पाक फ़िज़ाइया ने 8-0 का स्कोर है, पाक फ़िज़ाइया भी एग्री करती थी और इस दौरान मैं तो रिक्वेस्ट करता रहा बड़ा हम्बल उनसे कि आपको ऑफ़िशियलाइज़ कर देना चाहिए। लेकिन पाक फ़िज़ाइया बड़ी ग्रेसफुल एग्ज़िट प्लान कर चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दुनिया में नाम पैदा कर चुकी थी, तो मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऑब्वियसली द वॉर इज़ ओवर, हमने एक दफ़ा क्लेम कर लिया है, व्हाई शुड वी रिविज़िट क्लेम वर्सेस क्लेम में नहीं पढ़ना चाहते। और मेरी ऑल दिस 1 ईयर सबमिशन यही थी कि हमें रिविज़िट करना चाहिए, नॉट फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, बल्कि हमें इसलिए करना चाहिए हम्म। कि ये रिकॉर्ड पे रहना चाहिए। आने वाली नस्लों को, हमारे आने वाले फाइटर पायलट्स को, तमाम को पता होनी चाहिए कि कौम ने ये अचीव किया था। तो ये उस वक़्त मैंने अर्ज़ किया था और मुझे बड़ी इत्मीनान और खुशी हुई पाक फ़िज़ाइया का जो मेरा 1 साल की दरख़्वास्त थी, मेरी पार्टिकुलरली नहीं मानी। जब उन्होंने किया तो मैं बहुत प्राउड फ़ील किया कि पाकिस्तान ने इसको ऑफ़िशियलाइज़ कर दिया, नंबर 1। और वैसे भी मैं कहूँ कि मेरी वुकत नहीं है, मैं मेरे जैसे तो 100 एयर कमोडोर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते रहे, तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी अनलेस पाक फ़िज़ाइया खुद ऑफ़िशियलाइज़ करे इसको और वो कल हो गया, जो मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात थी। अब मैं ज़्यादा फ़ोकस इसलिए करना चाह रहा हूँ इन द लाइट, मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया कि मैं प्रीव्यू हूँ 1 साल के अंदर वो डाटा का, वो पायलट्स की जो वीडियो कॉल्स हैं, जो उनकी डिजिटल फुटेज है, इनसाइड कॉकपिट भी है, तो उसकी रोशनी में मैं आपको इंडियन प्लान अब बता सकता हूँ कि था क्या। हम्म। इंडियन प्लान मिस नादिया ये था कि रात को 12:30 बजे तकरीबन 85 जहाज़ों ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया। उनका प्लान ये था, उनके सारा फ्रंट के ऊपर राफेल जहाज़ थे, तकरीबन 16 से 17 जहाज़ राफेल फ्रंट पे लीड कर रहे थे और पीछे बाकी जहाज़ थे। राफेल सामने रखने के 2 पर्पज़ थे। एक तो ये पर्पज़ था कि वो हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ़वर्ज़ी करेंगे और अंदर आकर बहावलपुर और जब आपने देखा मुरीद के और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने हमले किए, वो उनका प्लान था कि हम वो करेंगे। उसके बाद उनका प्लान ये था कि इस एयर एयर टू ग्राउंड की ज़ाहिर है उनके पास फुटेज होगी सबूत के तौर पर। फिर उनका ख़्याल ये था कि राफेल सामने होगा, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है मिसाइल की, तो हमारे कुछ पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों का निशाना बनाएँगे। तो ये एक सेकंड उनका विक्ट्री वो अपने लिए हासिल करना चाह रहे थे। उनका ख़्याल ये था कि वापस जाकर वो क्लेम करेंगे और दुनिया को वो वीडियो रिलीज़ कर देंगे एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर की और ये बताएँगे कि ये है वो पाकिस्तान जिसका हमने ये हाल किया है, जो दहशतगर्दी सपोर्ट करता है, एलिजेडली जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो हमारे लिए ना सिर्फ एक ह्यूमिलिएशन पैदा करेंगे इंटरनेशनली, बल्कि मिलिटरीली भी हमारे लिए एक एम्बैरेसमेंट होगी। तो ये तो था प्लान। हम्म। अब 5 मिनट से कम मुद्दत में हमारे तकरीबन 42 जहाज़ हवा में नमूदार हुए। हमने ये डिफेंसिव मिशन था ओरिजिनली, क्योंकि हमने उनको रोकना था कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद एग्जैक्टली। के अंदर ना आएँ। एग्जैक्टली। जब रोकने का मिशन, हम कहते हैं इसको डिफेंसिव मिशन था ये बुनियादी तौर पर। लेकिन इन पायलट्स को ये ब्रीफिंग बड़ी क्लियर थी, मुझे रिसर्च के दौरान टॉप लीडरशिप ने भी बताया कि इन पायलट्स को बताया गया था कि ये वायलेशन पाकिस्तान की जो एयर स्पेस की होगी, चाहे वो वेपन से हो, चाहे वो फाइटर जहाज से की जाए। हमारा रिस्पॉन्स और एक ब्रूटल पनिशमेंट वही होगी। जिसके बाद हमने देखा कि उन फाइटर्स ने जो हमारी तरफ आ रहे थे इंडिया के, उन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के इतने जहाज़ हवा में आ गए हैं, तो उन्होंने अपने ही बॉर्डर के अंदर रहते हुए स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर किए ताकि हमारी सरहद के करीब ना आए, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने वेपन फायर कर दिए और पाक फ़िज़ाइया को ये कन्फर्म हो गया कि वो खुद नहीं अंदर आए और वेपन फायर किया, तो हमने जैसे अर्ज़ किया कि वही प्रोहिबिटिव प्राइस हमने इम्पोज़ करनी थी। फिर इन तैयारों को हुक्म दिया गया, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को,
कि अब वो डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव में कन्वर्ट कर दें, और एक पहले हुक्म था कि 1 इंच अंदर ना आने दें, तो फिर हुक्म हुआ कि कोई जहाज वापस ना जाने दें। तो इस पे उन्होंने हमला किया। 1 घंटा तकरीबन 59 मिनट्स इंटेंस कॉम्बैट हुई जहाज़ों में। मैं आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए ये क्लियर करता चलूं कि ये परसेप्शन अगर ये बनता है कि उस रात हमारे जहाज हवा में गए, 8 पायलट्स ने 8 दफा बटन दबाया, 8 मिसाइल चले गए, हिंदुस्तान के जहाजों को लग गए, हमारी फतह हो गई, ऐसा नहीं था। कंप्लीट 1 आवर एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मैं आपको कह सकता हूं कि इंटेंसिफाइड रात को 12:30 बजे आप फिजिकली जहाजों को नहीं देख रहे, डिजिटली देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और दूसरी सपोर्ट से। तो इस दौरान ये देखिए कि ये इन पर बहुत प्रेशर का ये मिशन था। कई जगह ये हुआ, मैं आपको रिसर्च के थ्रू बता रहा हूं, जो कई दफा हुआ कि इंडियन जहाजों ने हमारे जहाजों को लॉक किया। दैट मींस हमारे जहाजों का खतरा हो सकता है अगर वो वेपन फायर कर देते। इनको जब वार्निंग मिली, पाक फिजाई के पायलट्स को उसको अवॉइड करते थे, उसको डिनाई करते थे, अनलॉक करते थे उसके लॉक को मुख्तलिफ टैक्टिक्स करके, फिर दोबारा इंडियन जहाजों को लॉक करते थे। तो इस तरह की 1 घंटे की ये कॉम्बैट हुई है। लोग वर्ल्ड वॉर 2 से मिलाते हैं कि जी वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में दिन में हुआ सारा कुछ। चंद जहाज आइसोलेशन में लड़ते थे, इस तरह नहीं था कि 125 जहाज हवा में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिया को वो न्यू नॉर्मल नहीं करने दिया जो उस दिन उनका प्लान था कि वो दुनिया को मैरिज भी करेंगे और आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए एक न्यू नॉर्मल सेट कर देंगे। बिल्कुल सर, और मैं बताऊं आप इससे बात कर रहे हैं और मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब हम ये तमाम चीज़ें सुन भी रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपने इस पर रिसर्च किया है, सारा काम किया है। कल जब हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे उन्होंने कहा कि हमने तो जो हमारी सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसका भी 10 से 15% हमने आपको शो किया है। आप दोबारा ज़रा कोशिश तो करें, तो हमारे पास तो इससे कई गुना ज़्यादा है। सर क्या मतलब हम कैसे, मतलब पैसेज ऑफ टाइम इतना हमने जो हम छाए हैं और जितना हमने अचीव किया है, ये भी एक लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सिर्फ बटन दबाने से 8 जहाज नहीं गिर गए, इंटेंस ट्रेनिंग हुई पहले। और मैं उसी रिसर्च की रोशनी में, जिसके जरिए मैं जाता रहता था एयर बेसिस पर, और इस कॉन्फ्लिक्ट से चंद महीने पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, मैंने अपनी रिसर्च उसी के दौरान इन्हीं फाइटर पायलट से J-10C के साथ पूरा दिन गुजारा था। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि वक्त कम है। मैं चाह रही हूँ एक चीज और ऐड कर दें। साइबर वॉर कहा गया कि इसका एक्चुअल जो रोल है वो साइबर वॉर का बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान इस कैपेबिलिटी में कहीं आगे निकल चुका है। जी, इसको मैं पहले ये बताता चलूं कि ये साइबर कमांड का आइडिया तकरीबन 3 साल पहले, आज से तकरीबन 3.5 साल पहले, पाक फिजाइया के सरबराह जो मौजूदा हैं एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू, उन्होंने कंसीव किया था। और इसलिए कंसीव किया था कि वो समझते हैं कि वो कहते थे कि आने वाली जंगें स्टील वर्सेस स्टील, टैंक वर्सेस टैंक, जेट वर्सेस जेट, या सबमरीन वर्सेस सबमरीन नहीं होनी। आने वाली जंगें एक ऐसे माहौल में लड़ी जाएंगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी, IT होगी, जैमिंग होगी, सैटेलाइट्स होंगे, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स होंगे, और दुश्मन को वो नीचा दिखा सकेगा जो उसके खिलाफ एक डिसेबल कर देगा उसका एनवायरनमेंट, यानी उसके अनश्योर कर देगा उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस से। तो ये सब कुछ सिर्फ, जैसे मैंने कहा, गोलियां चलाने से नहीं होना था। साइबर कमांड ने करना था, सैटेलाइट इनपुट ने करना था, बहुत ज्यादा इनपुट जितनी आई। और साइबर कमांड ने जो हमला किया वो यादगार इसलिए गिना जाता है, जिस पर मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी जिक्र किया, और 80 वाली में, उसमें मैंने ये देखा कि इंडिया के ग्रिड स्टेशन नॉकआउट कर दिए। 70% इंडिया के नॉर्थ में बिजली चली गई, उनके ट्रेनों का सिस्टम रोक दिया, पानी और फ्यूल सप्लाई रुक गई। फिर इंसानी बुनियादों पर, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी बिजली चली गई थी और वो अल्टरनेट पावर पर रन कर रहे थे, तो बिजली और बाकी ये हमला पुल बैक कर लिया गया। तो ये वो ग्रेज था। लेकिन इस दौरान जब 6 और 7 की दरमियानी रात को फिर दोबारा हमला किया गया, उसमें राफेल को डिसोरिएंटेट किया गया। आपने देखा कितनी पैनिक की कॉल गॉडजिला की आपको याद होगी, क्योंकि जब उन्होंने लूज करना शुरू किए तो उनकी एक सिचुएशनल अवेयरनेस डिग्रेड कर दी, उनकी विल टू फाइट खत्म कर दी। तो आई थिंक ये एक यूनिक मिशन था जिसकी तरफ आपने बिल्कुल ठीक याद कराया। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे खालिद चिश्ती साहब। वो तमाम वो चीज़ें जो दुनिया ने देखी, जो दुनिया ने विटनेस की, और किस तरह से शिकस्त का सामना भारत को करना पड़ा, किस तरह से उसने दरख्वास्तें की अमेरिका को कि जी हमारी जान बचाइए और हमें पाकिस्तान से बचाइए, और फिर ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो सिलसिला 9 और मई 2025 को शुरू हुआ था वो आज तक है, और पाकिस्तान अपनी सियासी और सफारती बरतरी
हासिल किया हुआ है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। जो इस सूरत हाल है, जो एक और दुनिया को चैलेंज का सामना है, वो है अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग की शक्ल में। ऑल्दो के एक सीज़ फायर है, विदाउट एनी टाइम ब्रैकेट, वो एक सीज़ फायर है, लेकिन उस दौरान भी हल्की फुल्की उसकी वायलेशन हो रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अमेरिका का कहना यह है कि फौरी तौर पे ईरान जो है वो एक किसी नतीजे पर पहुंचे और आज शायद वो वेट भी कर रहे थे कि अब वहाँ के कोई फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।